स्क्रीन पर तशरीफ फरमा महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर वो साबिक़ा रुकन पार्लिमान मोहतरम इम्तियाज जलील साहब, मेरे छोटे भाई जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, शहर के सदर जनाब शारिक नक्शबंदी साहब, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए रुकने क़ानून साज कौंसिल जनाब रहमत बेग साहब, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए मोहतरम जनाब सलीम बेग साहब, सीनियर रुकने बल्दिया और तमाम मौजूदीन व हाज़रीन, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हज़ारों की तादाद में आप औरंगाबाद की इस तारीख़ी सरज़मीन पर, ये तारीख़ी भी है और एक रूहानी सरज़मीन भी है, और इस तारीख़ी और रूहानी सरज़मीन पर इस वसी आम ख़ास के ग्राउंड में आपने हमेशा की तरह अपनी हज़ारों की मौजूदगी से यहाँ पर आकर आपने पैगाम दे दिया कि इंशाअल्लाह ताला 15 जनवरी के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार एक बहुत बड़ी तादाद में कामयाब और कामरान होंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया की जानिब से मुसलसल जिद्दोजहद के ज़रिए CBSE स्कूल का क़याम जिनसी महल्ले में अमल में लाया गया, जिसमें 500 से ज़ायद बच्चे ज़ेर तालीम हैं। मरकज़ी हुकूमत के दवाखानों की स्कीम मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की नुमाइंदगी पर 4 दवाखाने कायम किए गए, रहमानिया कॉलोनी में, आरिफ कॉलोनी में, मिसरवाड़ी में। माहाना हुकूमत की वजीफ़े की 3000 रुपये की स्कीम के मुस्तहिक़ अफराद को पहुँचाया गया। हर वार्ड से कम 10 से 15 हज़ार फार्म दाखिल करवाए गए। रियासती हुकूमत में जो घर कुल की स्कीम है, उसमें मजलिस के अरकान बल्दिया ने 35,000 से ज़्यादा फार्म दाखिल करवाए, जिसका भी ड्रा होना बाकी है। रियासती और मरकज़ी तमाम स्कीमात अवाम तक पहुँचाने के लिए कैंप्स लगाकर अवाम की खिदमत की गई। और आरिफ कॉलोनी में जनाब ज़मीर क़ादरी साहब की बड़ी कोशिशें काबिशें रहीं। 1.5 करोड़ की लागत से एक शादी खाना तामीर हो रहा है। पीने के पानी का जो निजीकारी प्राइवेटाइजेशन बीजेपी की हुकूमत करना चाह रही थी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसको रुकवाया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिशों से 52 पानी की टांकी के काम हो रहे हैं। और सबसे बड़ा काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया ने जो किया, वो हुकूमत के ओहदेदारों की मनमानी को रोका। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, औरंगाबाद का बजट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट 4,330 करोड़ रुपए का बनाया गया है। तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप एक बड़ी तादाद में 15 जनवरी के दिन अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर डालिए। अभी इम्तियाज़ जलील साहब ने आपको बताया कि जहां पर 4 उम्मीदवार हैं, वहां पर 4 वोट आपको डालना है पतंग के निशान पर। याद रखिए, आप और हमने मिलकर यहाँ से अपनी सियासी शनाख्त और अपनी सियासी क़ियादत को बनाने और उसको मजबूत करने का काम आपने शुरू किया।
اور الحمدللہ پورے ملک میں اگر کہیں پر سرزمین حیدرآباد کے بعد اگر مثال دی جاتی ہے آپ کے اتحاد کی تو وہ اورنگ آباد شہر ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے آپ کی آواز بے حد ضروری ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مخالفین مخالفت کرتے رہیں گے، مگر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جماعت کو کامیاب کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، میری زندگی کے آخری سانس تک کہتا رہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین اجتماعیت کا نام ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین انفرادیت کا نام نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اجتماعیت کو فروغ دیتی ہے، اور یاد رکھیے اجتماعیت میں ہی برکت ہوتی ہے۔ انفرادیت میں وقتی طور پر آپ کو شہرت مل جاتی ہے، مگر قوم اور ملت کا کام اجتماعیت سے آگے بڑھتا رہا اور انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتا رہے گا۔ میں جناب ناصر صدیقی صاحب کا، شیخ احمد صاحب کا، ضمیر قادری صاحب کا اور جو ہمارے سابقہ اراکین بلدیہ جو آج مجلس سے وابستہ ہیں، میں ان تمام کا دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناصر صدیقی صاحب، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ کبھی مجلس اتحاد المسلمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ میں اور ناصر صدیقی ہو یا امتیاز جلیل ہو، ہم کام کر رہے ہیں جماعت کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی اورنگ آباد میں مجھے یقین ہے کہ 2029 جب آئے گا تو ہمارا دوبارہ ممبر آف پارلیمنٹ بھی منتخب ہوگا اور ہمارے دوبارہ اراکین اسمبلی بھی منتخب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ کوئی میڈیا کے لوگ بولتے کہ فوٹو توڑی گئی، ارے ظالموں، کانچ تو ٹوٹتی ہے، مگر یہ جو رشتہ اویسی اور اورنگ آباد کی عوام کا دلوں کا ہے، وہ کانچ ٹوٹ بھی جائے، لوگ رہے یا نہ رہے، یہ رشتہ صبح قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ مجھے ناصر صدیقی پر، شیخ احمد پر، ضمیر قادری پر اور ان تمام میرے مجلس کے جیالے ساتھیوں پر پورا اعتماد ہے، پورا بھروسہ ہے، اور مخالفین نے مجلس سے کہنا چاہ رہا ہوں، بابو تم جو خواب دیکھ رہے نا وہ بلی کے خواب میں چھچڑے ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر ہمارے 48 امیدواروں سے بھی کہنا ہوں کہ آپ کو مجلس ایک موقع دے رہی ہے کہ آپ اورنگ آباد کی عوام کی بے لوث طریقے سے خدمت کریں، ان غریبوں کے درمیان میں رہیں، اور میں آپ سے ایک دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں یہ چیز ہے کہ آپ کے آنے سے مجلس کو طاقت یا فائدہ مل رہا ہے، میرے بھائی یہ یاد رکھو، یہ پہلا جراثیم ہے جو تم کو انانیت کے ایسی اونچائی پر لے کر جائے گا کہ پھر تمہاری واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ تو آپ، مجلس نے آپ کو موقع دیا، اور آپ سے میں اس عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن میں تو سب کو محنت کرنا ہے، اور یہ تمام 48 امیدواروں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں سے جو سابقہ اراکین بلدیہ جو ابھی بھی مجلس سے وابستہ ہیں، انسان ہیں، جب ٹکٹ نہیں ملا تو ناراضگی اور ہوتی ہے، مگر ناراضگی ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی جتنوں سے میں نے ملاقات کی، سب نے کہا کہ صاحب
जमात और पार्टी का फैसला है। हम पार्टी के साथ थे और पार्टी के साथ रहेंगे। और मैंने उनसे भी कहा कि इलेक्शन होने के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं खुद औरंगाबाद को फिर से आऊंगा और हमारी तंजीम को असर नौ जदीद करेंगे और उसमें उन लोगों की खिदमत से इस्तिफादा हासिल किया जाएगा। अगर किसी को टिकट नहीं मिला है तो आपको मजलिस की खिदमत करना है, तंजीम को मजबूत करना है, जमात के पैगाम को लेकर महाराष्ट्र के कोने कोने में आपको जाना है। हमारे दलित भाई विकास रेड्के साहब भी मुझसे मिले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बड़ा दिल होना पड़ता है कि टिकट नहीं भी मिला मगर उनकी आंख में आंसू थे। मैंने इनको अपने गले से लगाया और उनसे कहा कि भाई अभी वक्त है, एक फैसला जमात ने लिया है, आप फैसले के पाबंद रहिए। हम लोग मिलकर मजलिस के कारवां को आगे लेके बढ़ेंगे। इन्होंने बड़े खुले दिल के साथ मुझसे कहा कि साहब हम पार्टी के साथ हैं, आप हमारे बड़े हैं, अगर हम आपके सामने आकर अपनी दिल की भड़ास नहीं निकालेंगे तो कहाँ निकालेंगे। मैंने कहा यकीनन मेरे भाई, आपने जो कुछ भी कहा मैंने उसको सुना और इंशाअल्लाह ताला हम आगे उस पर मिलकर काम करेंगे। तो ये जो हमारे 48 कैंडिडेट हैं, मैं आपसे भी कह रहा हूं कि इलेक्शन जीतना बहुत आसान है मगर जीतने के बाद आपका असल इम्तिहान शुरू होता है। उस जीतने के बाद अगर आप जो इलेक्शन के दौरान जो रवैया रखते हैं उसी इखलास और मिलनसारी के रवैये को बरकरार रखिए। गरीब अगर आपके घर को आता है तो उससे मुलाकात करिए, एक वक्त बनाइए कि अवाम के दरमियान में जाकर मुलाकात करिए, अवाम की तकालीफ को दूर करने का काम करिए, ओहदेदारों से मिलिए। ये मजलिस का काम है और इन 48 उम्मीदवारों से कह रहा हूं कि आप जब काम करेंगे इंशाअल्लाह कामयाबी के बाद ना आप किसी का मजहब देखेंगे ना आप किसी की जात देखेंगे, आप यही देखेंगे कि ये मेरे वार्ड का वोटर है, मुझे इसका काम करना है। और मैं आपके दरमियान में खड़े होकर ये वादा कर रहा हूं कि मैं उन तमाम बड़ी तादाद में जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब होंगे, मैं पीछे रहकर इनसे काम करवाऊंगा। इनको आराम से बैठने नहीं दूंगा, इनको काम करना पड़ेगा ताकि मजलिस में और बीजेपी और दूसरी पार्टीज में लोग एक फर्क को महसूस कर चुके हैं, उस फर्क को बरकरार रखना पड़ेगा। मेरी यही कोशिश है कि औरंगाबाद में मजलिस और मजबूत बने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील ये भी है कि मुखालिफीन मजलिस ने इम्तियाज जलील को पार्लियामेंट में कामयाब होने से रोका। आज मैं आपको खुलकर कह रहा हूं कि अगर काश इम्तियाज जलील और मेरे साथ अख्तरुल ईमान कामयाब हो जाते तो दिल्ली में लोकसभा में नरेंद्र मोदी वक्फ की तरमीमी कानून का बिल नहीं ला सकते थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह मेरे दिल की कैफियत को जानता है कि जब ऐसे ऐसे अहम मसाइल आते हैं कि मुझे कभी इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान की कमी महसूस होती है। अपने लिए नहीं, आपके लिए, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपके इत्तेहाद के दुश्मन, आपके सियासी ताकत के दुश्मन, आपकी आवाज जो पार्लियामेंट में ना पहुंचे वो दुश्मन, उनको आपको नाकाम करना है। असेंबली का इलेक्शन हुआ,
नासिर सिद्दीकी और इम्तियाज जलील को हराने के लिए इन जालिमों ने पूरी कोशिशें की। इम्तियाज जलील साहब 1100 वोट से कामयाब नहीं हो सके। कौन कौन कितने वोट लिया आप जानते हैं। आज फिर वही चेहरे हमारे पीठ पर खंजर मारने के लिए, शब खून करने के लिए फिर से मैदान अमल में आए हैं। मैं औरंगाबाद की आवाम से दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए इन जालिमों को इनकी साजिशों में कामयाब होने मत दीजिए। ये ना सिर्फ आपके इत्तेहाद के दुश्मन हैं, बल्कि ऐसे जहरीले लोग हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी सियासी क़ियादत और मजबूत हो जाए। ये ऐसे ज़मीर फरोश हैं, ऐसे कफन चोर हैं, जो इनकी कोशिशें एक ही होती हैं। इनको ना इम्तियाज जलील से मोहब्बत, ना इनको नासिर सिद्दीकी से मोहब्बत, इनको नफरत है तो आपके इत्तेहाद से। इनको हमेशा फिक्र इस बात की होती है कि आखिर कौन है ये लोग कि बरसों से हमने एक निजाम खड़ा किया था। ये आखिर कौन दीवाने लोग हैं जिन्होंने आकर उस निजाम को दरम बरम भी नहीं किया, बल्कि उसको जड़ पेड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। याद रखो, दुश्मन घर से आता है, बाहर से नहीं आता। टीपू सुल्तान को मारने वाले कौन? मुसलमान। सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले कौन? मुसलमान। नवासे रसूल पर पानी बंद करने वाले, आले रसूल की गर्दन काटने वाले, ये बाहर से नहीं आए थे, ये मुसलमान थे। मगर एक बात याद रखो, इमाम हुसैन ने क्या कहा कि सर कटा दूंगा मगर सर को झुकने नहीं दूंगा, आल को कुर्बान कर दूंगा मगर नाना के परचम को झुकने नहीं दूंगा। टीपू ने कहा मर जाऊंगा तलवार हाथ में रखकर, मगर इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाऊंगा। तो औरंगाबाद की आवाम एक बार और एक बार आपको आगे बढ़कर इन तमाम सफों में जो लोग हमारे छुपे हुए हैं, इनकी जमानतें जब्त करवाने का काम आपको और हमको मिलकर करना है। एक एक वोट का इस्तेमाल करो। किसी को मत देखो, मजलिस को देखो। किसी को चेहरे को देखने की जरूरत नहीं है। आपकी जमात को और पतंग के निशान पर बटन दबाओ। याद रखो, जो माहौल, जो सियासत, जो इत्तेहाद आप सब ने मिलकर यहां पर पैदा किया, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, चाहे वो शिवसेना के दोनों गुट हो, ये कभी भी नहीं चाहते कि आम खास में ये मंजर इनको बड़ा, इनके सीनों पर आज सांप लौटता है कि कौन है ये लोग जो सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर दिल में तड़प लेकर अपनी आवाज को सुनने के लिए अपने इत्तेहाद को सारी दुनिया और महाराष्ट्र में पहुंचाने के लिए जमा हो जाते हैं। तुम्हारा यहां पर हजारों की तादाद में जमा होना सबसे ज्यादा तकलीफ इन तमाम लोगों को पहुंचाता है, चाहे दिल्ली में बैठे बादशाह मोदी हो, चाहे फडणवीस हो, शिंदे हो, अजीत पवार हो, शरद पवार हो, या कांग्रेस के कायदीन हो। इनको यह पसंद नहीं कि हमको लोगों को पकड़ पकड़ कर, पैसे देकर, गाड़ियां देकर बुलाना पड़ता है। ये आखिर कौन लोग हैं जो मजलिस का परचम देखकर कहते हैं लब्बैक हम आ रहे हैं अपनी जमात के लिए, किसी इंसान के लिए नहीं, हम अपने कास के लिए आ रहे हैं, हम अपने इत्तेहाद के लिए आ रहे हैं, हम अपनी आवाज को बचाने के लिए आ रहे हैं। मैं सलाम करता हूं आपको, मैं सलाम करता हूं आपके इस जुस्तजू और इत्तेहाद को।
मगर इम्तिहान का वक्त 15 तारीख के दिन है। जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते औरंगाबाद के बारे में, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं और फिर कह रहा हूं, जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि परवरदिगार खातिमा ईमान पे हो, और जब तेरी जमीन में जाना हो तो मुझे औरंगाबाद के किसी एक हिस्से में मुझे लाकर यहां पर दफना दिया जाए, इसलिए कि तुम्हारा जो कर्जा मुझ पर है, आपका जो एहसान इस दीवाने गुनाहगार असदुद्दीन अवैसी पर है। मेरे पास अल्फाज नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, तुमने जो मोहब्बतों से असदुद्दीन अवैसी को नवाजा, मेरी सियासी जिंदगी में अगर कभी मुझे कमजोरी या फिर फिक्र महसूस होती है तो मुझे इस बात का ख्याल मेरे दिल में आता है कि औरंगाबाद की आवाम क्या समझेगी कि अगर मैं अपने दिल में कोई कमजोरी और फिक्र को पैदा होने दूंगा। तुम्हारे लिए, तुम्हारे इस एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं कोशिशें करता हूं। मैं कह रहा हूं कि शायद मेरी ये जिंदगी नाकाफी हो जाए, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, औरंगाबाद यकीनन आपका है, मगर इस गुनाहगार, इस दीवाने का भी है। और मैं इंशाअल्लाह ताला कभी इस शहर को, यहां के रहने वालों को, उनके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। और मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, अगर अल्लाह मुझे अकेला भी कर देगा तो ये दीवाना अकेला ही ठहर कर तुम्हारे लिए लड़ता रहेगा, क्योंकि मुझे भरोसा अल्लाह की जात पर है, वही हमको कामयाब और कामरान करते आया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग असदुद्दीन अवैसी पर बोलते हैं कि अरे एमपी हरा दिए, असेंबली ने नहीं जीतने दिए, जालिमों, तुमने इम्तियाज को हराया नहीं, तुम खुद गिरकर हार गए। तुमने नासिर को हराया नहीं, यहां की जनता ने अब कसम खा ली है कि जिन चोरों ने, जिन जमीर फरोशों ने पार्लियामेंट और असेंबली में मिल्लत मजलूमा को धोखा दिया है, इनकी जमानतें जब्त करवाई जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और आपको यह काम करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आपको मुझसे शिकायत हो सकती है, इम्तियाज जलील, नासिर सिद्दीकी से हो सकती है, समीर बिल्डर से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, मगर हम इस शहर और आपके इत्तेहाद के सामने एक जर्रे के बराबर नहीं है। तो मेरी आपसे अपील है कि मजलिस को वोट दीजिए, पतंग के निशान पर वोट दीजिए। और सुन लो औरंगाबाद के दुश्मनों, सुन लो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नफरत करने वालों, किसी शायर ने अच्छा कहा था, मैं औरंगाबाद के बारे में कह रहा हूं, इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा होने नहीं दूंगा। जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन है, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और ये लोग जो आज इम्तियाज जलील की गाड़ी पर हमला किए, याद रखो प्यारे, तुम बच्चे हो अभी, तुम जो हो ना बरसात के मेंढक हो मेरे सामने। मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चली, मैं कोई चमन में चलकर यहां तक नहीं आया हूं, जेल को जाना पड़ा, पुलिस की लाठियां खाना पड़ा, रोज लोग मुझे धमकी देते हैं ऐसा मत करो, तुम मारना चाहते मैं जानता हूं, तुम जालिम हो, तुम मार सकते, हम बचाने वाले हैं, तुम मारने वाले हो। तुम सिर्फ शर पैदा कर सकते हो, तुम सिर्फ इंतशार पैदा कर सकते हो, हम इत्तेहाद पैदा करेंगे। तुम मिल्लत की दीवारों को
मिटाने का और गिराने का काम कर सकते हो, हम मिल्लत और कौम की दीवारों को किले की दीवारों की तरह मजबूत करके छोड़ेंगे। तुम मर जाओगे, तुम्हारी आल मर जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मगर औरंगाबाद पर मजलिस का परचम लहराता रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा था, अरे ये गाड़ी पे यूं यूं। शायर ने कहा था इन लोगों के बारे में, बुज़दिलों के बारे में, वो जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई है, वो जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हैं। और सुनो जालिमों, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी इस हाल में जीने की कसम खाई है। तो तुम याद रखो, ये खेल मत खेलो, ये खेल मत खेलो। चुनाव लड़ो, हारो, जमाना जब्त होगी, अपने घर में बैठो। अगर तुम ये खेल खेलना चाह रहे, बाबू ये T20 तुम शुरू मत करो, महंगा पड़ेगा। और हम औरंगाबाद की पुलिस को बोल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई हाथ में ले रहा है तो पुलिस का काम यह है कि इनको आप दुबई को भिजाइए, इनके तमाम हरामखोरी के अड्डों को बंद करिए। ये भाखड़े पहलवान, आ रहा हूं 10 तारीख को, तुम्हारे पास आओ, देखेंगे। अरे याद रखो, लोग मुझे चैलेंज करते हैं, तू आए तो गोली मारूंगा, मैं जाता हूं वहां पर। मुझे मजा आता है खतरात में जिंदगी गुजारने का, और तुम्हारे जैसे 56 को देख चुका हूं। अगर मेरे महाराष्ट्र के सदर से कोई बदतमीजी करेगा तो औरंगाबाद की आवाम 15 तारीख को उसका जवाब देगी। ना ईंट से देगी, ना पत्थर से देगी, ना गाली से देगी, बल्कि पतंग के निशान पर बटन दबाकर आज की बदतमीजी का जवाब तुम्हें मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इख्तलाफात सियासत में होते हैं और हमेशा होते रहेंगे, मगर मैं आज, मुझे मालूम हुआ, हमारे इब्तिसाम ने कहा कि डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की नवासी बीमार है। मैंने अल्लाह से दुआ की कि परवरदिगार उनकी नवासी को अल्लाह सेहत दे दे, शिफा दे दे। डॉक्टर साहब आप मुखालिफत करो, कोई बात नहीं, मगर आज आपकी नवासी बीमार है, अल्लाह उसको सेहत और शिफा दे दे। जितने लोग बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा दे दे। हमारी मुखालिफत रहेगी, मगर किसी की जातियत से नहीं हो सकती है। मुखालिफत कोई करेगा तो हमको जोश आता है, कोई मुकाबला करता है तो हम पीठ नहीं दिखाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे मैं अपील कर रहा हूं, आपसे अपील कर रहा हूं कि मुल्क के हालात को देखो। आज दिल्ली में, सुनिए, दिल्ली में सुबह 1:30 बजे तुर्कमान गेट के पास, वहां पर एक मस्जिद की जायदाद को डिमोलिश कर दिया गया। ऐसे सफाक तरीके से हाईकोर्ट ने गलत ऑर्डर दिया। उस प्रॉपर्टी का वक्फ सर्वे होता है। 1970 में गजीट में लिखा गया वो जायदाद वक्फ की है, और वक्फ की जायदाद है, वक्फ बोर्ड को बुलाया नहीं जाता। हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, जबकि हाई कोर्ट नहीं कर सकता, वक्फ की ट्राइब्यूनल को जाना था। और जाकर, और दिल्ली का वक्फ बोर्ड
سب سے بڑے ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس آرڈر کے خلاف جو نومبر میں آیا ریویو پٹیشن نہیں ڈالتے اور جائیداد کو بلڈوزر سے توڑ دیا گیا۔ سپریم کورٹ کو جانا پڑے گا۔ میرے بھائی حالات کو دیکھو، سمجھو میری اس بات کو، پہلے سے زیادہ آپ کو اپنے نمائندوں کی ضرورت ہے۔ وفد کا کالا قانون مودی نے بنا دیا، جس کی تائید اجیت پوار، شنڈے، چندرا بابو نائیڈو، کمارا سوامی اور نتیش کمار نے کی۔ تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس کالے قانون کے ذریعے ہماری مسجد، درگاہ، خانقاہ، قبرستان کو چھیننے کا قانون بنا دیا گیا۔ اورنگ آباد میں، مہاراشٹرا میں ایسے کئی درگاہیں، مساجد ہیں جو 100 سال پرانی ہے، پروٹیکٹڈ مانیومنٹ ہے۔ مودی نے کہہ دیا جو پروٹیکٹڈ مانیومنٹ ہے اس کا مالک وقف نہیں ہوگا، اس کا مالک ASI ہوگا۔ یاد رکھو میری اس بات کو، دلی میں جو کچھ ہوا وہ ایک شروعات ہے۔ خدا کے لیے اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو۔ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو یہ جو مجلس کی مخالفت میں یہ جو دم چھلے اچھل کود کر رہے مینڈکوں کی طرح، کیا ان کو مسجد سے مطلب ہے؟ کیا ان کو درگاہ سے مطلب ہے؟ کیا ان کو قبرستان سے مطلب ہے؟ ارے ان کو مطلب صرف اپنی ذات سے ہے۔ آپ کو یہ سوچنا ہے، اگر آپ 15 تاریخ کے دن پورے مہاراشٹرا میں اپنا ایک کوٹ مودی، فڈنویس، شنڈے، اجیت پوار کے خلاف دیں گے، مجلس کے حق میں اپنا بٹن دبائیں گے ووٹ کا، تو آپ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اس وفد قانون کو سمویدھان کے خلاف مانتے ہیں، اس وفد قانون کو فریڈم آف ریلیجن کے خلاف مانتے ہیں۔ میری آپ سے درمندانہ اپیل ہے کہ آپ اپنے جمہوری حق کا استعمال کریے۔ کورٹ میں لڑائی چل رہی ہے، میں عام خاص میدان میں آ کر تمہارے سامنے اللہ کے گھر کی مسجد کی حفاظت کے لیے تم سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ تم امتیاز کو کامیاب نہیں کر سکے، مگر کم سے کم اتنا تو کرو کہ اورنگ آباد میں تم 35 سے زیادہ اراکین بلدیہ کو کامیاب کرو، تاکہ ان دشمنوں کو پیغام پہنچ جائے جنہوں نے ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کم سے کم اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو پیغام مل جائے کہ وفد کے کالے قانون کے خلاف تم نے مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دیا۔ یاد رکھو، مجھے اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کوئی اور آئے گا، نہیں آئے گا۔ میرے بھائی، مجھے یقین ہے کہ یہاں پر جو ہزاروں کی تعداد میں عوام ہے، جو لاکھوں کی تعداد میں اللہ اپنے فضل سے میری آواز کو ان کے دلوں تک پہنچا رہا ہے۔ ہم گناہگار صحیح، مگر ہم میں آج بھی ملی حمیت ہے۔ ہمارے دلوں میں آج بھی عبادت گاہوں کی اس کے تقاضے ہم جانتے ہیں۔ ایک تقاضا ہے کہ ووٹ ڈالو پتنگ کے نشان پر۔ اگر تم ذرا سا بھی غلطی کرو گے تو پھر یہ لوگ کہیں گے دیکھو ویسی تم نے اس بل کو پھاڑ دیا تھا، مگر ہم کامیاب ہو گئے۔ ہم کم سے کم یہ تو بول سکتے ہیں کہ ہم نے اس قانون کو سمویدھان کے خلاف مانا، اور اورنگ آباد کی غیور عوام نے اپنے اتحاد کی طاقت پر مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کیا۔ بتاؤ ہم خاص میں موجود لوگ، کیا آپ وفد قانون کے خلاف پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں گے؟ کیا مسجدوں کی حفاظت کے لیے جو سمویدھان کے خلاف قانون بنایا گیا، جو سمویدھان کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، بتاؤ کیا تمہارے دلوں میں آج بھی وہ جوش باقی ہے؟ کیا تمہارے دماغوں میں ضد باقی ہے؟ اگر ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو کہ 15 تاریخ کو مودی کے کالے قانون کے خلاف
औरंग आबाद में पतंग के निशान पर बटन दबेगा, दबेगा। लगाओ नारा मेरे साथ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। और जो लोग मुंबई और औरंगाबाद में बैठकर ये सोच रहे हैं नहीं नहीं अब के कुछ भी नहीं होगा, मेरे भाई बिहार में भी ऐसा ही बोला गया था। बिहार में हम जा रहे थे एयरपोर्ट पर, हैदराबाद से मैं बागडोरा जा रहा था। एक साहब मिले, बड़े टिप टॉप थे, इंग्लिश स्पीकिंग थे, बीच में इंग्लिश बीच में उर्दू, फिर उसके बाद उनको भी नहीं मालूम क्या बोल रहे थे। अब मुझ में आदत यह है कि 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाता है, वो कितने थर्मामीटर लगा के देख लेते हम। खैर बैठे, बोले कहां जा रहे हो असद साहब, जबकि गेट में फ्लाइट लिखा हुआ है बागडोरा। मैं ये बागडोरा को जा रहा हूं। क्यों जा रहे? मैं बोला मेरी जिम्मेदारी को निभाने जा रहा हूं। बोले क्या जिम्मेदारी आपकी? सीमांचल की जनता से इंसाफ की जिम्मेदारी है। बोले क्या जा रहे आप, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या? बोला क्या? बोले अब तो हम गठबंधन को वोट देंगे। बोला किसको देंगे? कांग्रेस और तेजस्वी को हम लोग ऐसा। बोला इसका मतलब क्या है? बोले नहीं आपको कुछ नहीं होने वाला है, अब हम लोग पूरा एक हो गए गठबंधन को। मैं बोला अच्छा है भाई चलिए। बोले आपको कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे। बोला क्या रिएक्शन दूं मैं तुम्हारे को? बोला मैं जा रहा हूं। बोले नहीं नहीं हम आपको बता रहे, पूरी हवा पलट गई। या बोल रहे देखो हवा पलट गई, ऐसा हो गया। मैं बोला हजरत फाइनल कॉल हो रहा, चलेंगे। मिला हवा बदल, तुम हवा बदल गई? बोले हाँ बदल गई। मिला मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मेरा नंबर है, तुम्हारा नंबर दो। मैं रिजल्ट के दिन आपको बताऊंगा कि मजलिस पहले से ज्यादा अपने अराकीन असेंबली को कामयाब करेगी। बोले नहीं आपके तो 4 चले गए। मैंने कहा तुमको लिख के दे रहा हूं, 4 का बदला 24 से लेके तुमको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। बोले कैसा करोगे? मिला अल्लाह करेगा, अल्लाह की जात पर भरोसा है। सुनो मजलिस के दुश्मनों, औरंगाबाद में कुछ नहीं होगा, अल्लाह कामयाब करेगा, जमात को कामयाब करेगा। तुम लाख कोशिश कर लो। औरंगाबाद की आवाम ये तय कर चुकी है कि 15 तारीख के दिन औरंगाबाद की फिजाओं में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। और जो लोग ये समझ रहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अरे मेरे भाई अगर नाराज भी है तो अपने भाई से है, मुझसे नाराज हो सकता है, उसका हक है, मगर नाराजगी मुखालिफत में बदल नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि औरंगाबाद की आवाम अपने इत्तेहाद को मजबूत करेगी। मुझे यकीन है कि आप पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देंगे, और जिसको टिकट नहीं मिला इंशाअल्लाह ताला तुमसे काम लिया जाएगा। और हो सकता है कि आइंदा तुम क़यादत करो कौम की, मगर मेरे भाई इख्तलाफात को बाला ताक रखिए। ये वक्त इख्तलाफात का नहीं है, ये वक्त इत्तेहाद का है। छोटी छोटी बात पर ऐसा नहीं करे वैसा नहीं करे। मेरे भाई इंसान कोई फरिश्ता नहीं होता है, गलतियां होती हैं। अगर आप इन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा मेरे दोस्त? क्या मैं गैरों की चौखट पर जाकर उनसे बोलूं? जब तुम्हारा घर मेरा घर है, तुमको देखता हूं तो अपनायत पैदा हो जाती है, तुमसे हाथ मिलाता हूं तो जिस्म में हरारत पैदा हो जाती है,
تم سے بات کرتا ہوں تو میرے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں. جو نوجوان دوڑ دوڑ کرا کر فوٹو لیتے ہیں, مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ کم سے کم ان نوجوانوں نے ٹھان لیا کہ ہم مجلس کو اپنا چکے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں پردے کے پیچھے سے بولتی ہیں کہ ووٹ تو پتنگ کو دیں گے, اویسی کو دیں گے. اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں, میں زندہ رہوں یا نہ رہوں, نوجوانوں یہ لڑائی تمہاری ہے. نوجوانوں تم کو یہ بوجھ اٹھانا ہے. کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, مگر نوجوانوں لڑائی تمہاری ہے. تم کو لیڈر بننا ہے, تم کو نیتا بننا ہے, تم کو نیشنل لیڈر بننا ہے, تم کو قابل بننا ہے. بتاؤ, بھارت کی پارلیمنٹ میں جب وندے ماترم کے 100 سال منائے جا رہے تھے, میں بھی پارلیمنٹ میں بیٹھا تھا, کئی مسلم اراکین پارلیمان بھی تھے. میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی تو اٹھ کر بولے گا, بابا صاحب امبیڈکر کی بات کرے گا کہ بابا صاحب نے لکھا تھا پریامبل میں لبرٹی آف تھاٹ, فیتھ اینڈ ایکسپریشن. بابا صاحب نے لکھا تھا فریڈم آف ریلیجن. بابا صاحب نے لکھا تھا کہ اس دیش کے سمویدھان کا آغاز وی دا پیپل سے ہوگا, بھارت ماتا سے نہیں ہوگا. بابا صاحب نے لکھا تھا کہ دیش سب کا ہوگا, مگر سب نے جتنی پارٹیاں تھی سب نے تائید کی. اگر کسی نے اٹھ کر کہا کہ یہ سمویدھان ہم کو اجازت دیتا ہے کہ ہم رب کائنات جس کو ہم اللہ کہتے ہیں اس کی عبادت کریں, کسی مسلم ایم پی کو توفیق نہیں ہوئی. میں اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میرے رب کریم کا کرم ہے, اس کملی والے کا صدقہ ہے جس کے صدقے پر آج آپ اور ہم کئی چیزیں حاصل کر رہے ہیں. کہ میں نے پارلیمنٹ میں اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا کہ ہم لا الہ الا اللہ بولتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے. میں نے پارلیمنٹ میں اٹھ کر کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں, اسی سے مانگتے ہیں. میں نے کہا ہم شرک نہیں کر سکتے. جتنے دوسرے تھے سب جھک گئے, سب مل گئے, مگر میں جانتا تھا کہ میں ہر چیز پر کسی چیز پر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, مگر فنڈامنٹل جو دین کا ہے, جو فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشن کا ہے, اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں نے تمہاری طرف سے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے غرور ہے اس بات کا کہ میں ایک مسلمان ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, 15 تاریخ کے دن پتنگ کے نشان پر بٹن دبانا ہے. مودی کو پیغام دیں گے نہیں دیں گے بتاؤ؟ مودی کو پیغام دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ. اورنگ آباد میں کیا ہوگا؟ اورنگ آباد میں کیا ہوگا؟ اورنگ آباد میں کیا ہوگا؟ اپنا سیل فون کی لائٹ کھولو تاکہ مخالفین مودی کو بھی معلوم ہو جائے کہ اورنگ آباد کی عوام مجلس کی ہے, مجلس اورنگ آباد کی ہے. لگاؤ نعرہ, نعرے تکبیر زور سے لگاؤ تاکہ اورنگ آباد کے گھر گھر تک تمہاری آواز پہنچے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, جے بھیم, جے بھیم, جے بھیم. مجلس اتحاد المسلمین پتنگ کو, پتنگ کو, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. اللہ سلامت رکھے آپ کو, پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ.
रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।